हजरत जब कभी तुम गर्द से हफ्त के माहौल में भी घुटन महसूस हो, हफ्त के माहौल में जब घुटन महसूस हो, खुशबुए बिगड़े अली से घर को महका क्या करो, जब कभी तुम गर्द से और पुष्कर खैबर सिकन के मानने वाले तुम्हें बुत शिकर खैबर सिकन के मानने वाले तुम्हें यानी मरहब से टकरा जब कभी तुम तेरा इमाम ज़मा आ गया, अलकमा भी है जिसके ज़ेरे कदम, हर जगह जिसका लहरा रहा है अलम, गर्ब उसके कदम शर्क जिसकी जबी रौनक महफिले कुन पका गया, फातिमा की अमानत समझ कर मुझे अपनी आगोश में कब्र ने रख दिया, मुझसे मिलने को आए अली जब सुना मेरे शब अब्बास का मदह खा गया, मेरे अब्बास का मदह खा गया, सिफ्ते जाफर जो था मुसादमी करते करते सनाए नबियो अली,
दाये परचमे मौला पाक में, चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गया। अब तो उम्मुल बनी से बनी ने किया, जिसके खातिर वो शेर लिया आ गया। बोल उठे मुर्तज़ा ये तो अब्बास है, बोल उठे मुर्तज़ा ये तो अब्बास है, बोल उठे मुर्तज़ा ये तो अब्बास है। मेरे शब्बीर का कदरदान आ गया। ये तो आपका कदरदान। बला के बन में जो सुगरा का नाम बराया, बला के बन में जो सुगरा का नाम बराया, हुजूम अहले सितमशाह पर नजर आया। करीब फौज लश्कर को चीर कर आया, लहू में गर्क नजर शाह के पैर पर आया। हाय मुसाफिर करबो बला सलाम अलैक, हर गरीब बेकसो बेया सलाम अलैक। बला के बल में ये कहती थे सुगरा हनी अकबर नहीं आते, बहना बरादर नहीं आते, इस रोज से घर से गए घर नहीं आते। क्या क्या मैं दुआ मांगी हूँ पर नहीं आते। हाय हसरत यही दिल में लिए जाऊं कि जहाँ से भैया मैं तुम्हें ढूंढ के लाऊं, मैं कहाँ ये कहती है सुगरा।
बाप की याद में और कुना नींद आती थी बाप की याद में और कुना नींद आती थी जब तमाम उसे तड़पते गुजर जाते थे आए चुप के कभी रोते कभी चिल्लाती थी करवटे ख्वाब पे ले के ये फरमाते थे हाय नींद वगैरह को नहीं आती है आओ बाबा अपनी चाहती पे मुझे आके सुलाओ बाबा बाबू की याद आशू का डर जाना आशू का डर जाना तोरा कब मर जाना अकबर तेरे सीने में बरछी का उतर जाना और नन्हे से मुजाहिद को माने ये नसीहत की नन्हे से मुजाहिद को माने ये नसीहत की तीरों के मुकाबिल में बेखौफ मुकद्दर जाना नाशो का घर जाना मुजरा उसे जो कहती थी बाबा चले गए मुजरा उसे जो कहती थी बाबा चले गए सेहत हो क्या कि मेरे मसीहा
चले गए। और सोहराय रो के कहते थे किस बे कसी से हाय। सोहराय रो के कहते थे किस बेकसी से हाय। फिर के देखते मुझे बाबा चले गए। और असगर को देखते ना सकीना तो पूछते असगर को देखती ना सकीना तो पूछते अम्मा तुम्हारी गोद से भैया चले गए। तुम तो किसी की गोद में असगर न जाते थे। तुम तो किसी की गोद में असगर न जाते थे। क्यों कर अजल की गोद में बेटा चले गए। हाय जिंदा में तंग होती सकीना तो कहती थी जिंदा में तंग होती सकीना तो कहती थी इस दुख में छोड़कर मुझे बाबा चले गए। किस्मत ने यारी की तो सुनली जियो अनी। किस्मत ने यारी की तो सुनली जियो अनी। एक रोज कर बनाए बोला चले गए। मुजरा उसे जो कहे थी बाबा चले गए। जभरम कलय तेरी के बराबर आए। जभरम कलय तेरी के
बराए फूल हुआ काबिज़ मौला मैं लश्कर आए कहा शीरीन के अरमान दीदी बराए मेरे आका मेरे मौला मेरे सरवर आए नूर हक शान खुदा कुदरत बारी देखो अरे जाओ लोगों मेरे आका की जाओ लोगों मेरे आका की सवारी देखो हैदरी सब में हुसैनी अलमाते होंगे हाशमी दीदे हस्म दिखाते होंगे नौबते दाखले का तबल बजाते होंगे अरे खिज़्र उस काफ़िले में पानी गिनाते होंगे दिल को नूरे रुखे मौला से तसल्ली होगी अरे को पर नूर के मानिंद तजल्ली होगी मेरी बीबी की अमीराना सवारी होगी अरे नाके पे अर्श के मानिंद हमारी होगी मसनदे नूर पे किसरा के वो प्यारी होंगी अरे गहना सब तो बात पोशाकी भारी होंगी नूर के हाथों में कुशादा होंगी अरे फौज हूरों की सवारी में प्यादा होंगी जिनसे रोशन है मदीना वो कमर आते हैं अरे जिनका मादन है नजब में वो हराते हैं जिनके घर अर्श पे है वो मेरे घर आते हैं अरे ये खबर उसको न थी न लो बेसर आते हैं कहे रही थी के चरागे हरम नाता है अरे है मुसलमानों मुबारक के हुसैन आता है चौकटे आमदे सादात का सुन के बयां अरे शहरों प्रिया के हुए लोग ज़ियारत को रवा घर में दावत का किया शीरी ने फिर ये सामा अर्श को अर्श किया झाड़ के बालों से मकान गए दो दो के रखे आले बाके खाते आने तैयार किए आने बाके खातिर मसनादाराफ्ता इसिते पैगंबर के लिए इन्ना के गुलदस्ता बराबर किए अकबर के लिए झूला दालान में डालानी अकबर के लिए किसियां तोहफे की ज़ुरियते हैदर के लिए जाम शरबत के बने इब्ने हसन की खातिर
कहना फूलों का मंगा रखा, दुल्हन की खातिर कहा शौहर से खबर ला के ये गुल है कैसा, कितने आफत पड़ी घर किसका, लुटा कौन हुआ रोने वालों को, मेरी सिमत से जाकर समझा, अरे बशगुनी न करो आता है इब्ने ज़हरा, ये महल शुक्र का है वक्त मुनाजात का है, अरे दाखलात बरारंदे आजाद का है, एक औरत ने ये बाहर से पुकारा नागा, अरे शीरी तेरे अरमान मिले, खातून घर का घर हो गया, खातूने कयामत का तबाह, वारिसे आले नबी मर गया, इन्ना लिल्लाह, हम दयारत को गए थे तो ये महशर देखा, अरे पलवे में हजरत ज़ैनब को, उन्हें सर देखा बेतहाशा वो, ये कहती हुई दौड़ी बाहर, अरे खाक मुंह में तेरे किस मुंह से ये देती है खबर, कौन ज़ैनब किसे दिखाई है तू नंगे सर, अरे वो पुकारी के हुसैन इब्ने अली की ख्वाहर, एक वक्त मैं नहीं हूँ देख के सब आए हैं, अरे रीसमा बांध के बाजू में हजूर आए हैं, जब हरम करने I said this one. Yeah. لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الله على الشهيد الهاشمي الذي يهتدي به المهتدون ويستضيء بنوره العالمون الذي سمي بالعرش بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أعطى الله عنهم الرزق وطهره
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना अत्तक़ुल्लाह व कूनू भैया ने ऐसा के हवाले से पूरे जन्नत के दरवाजे की बस नौकरी हो जाए, आवाज बसा ही रहती नहीं है। बस मुख्तसर बयान क्या भी मौला जितना सलात पढ़ते कुरान हकीम में परवरदिगार आलम साहिबाने ईमान से कह रहा है इत्तकुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन। ईमान वालों अपने आप को डेवलप करो। ईमान के ऊपर की एक मंजिल है जिसको तकवा कहते हैं। हम उसको एक्सप्लेन करें तो कहेंगे डेवलपमेंट। तो ईमान वालों मुत्तकी हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। तो पहले एक तरतीब अर्ज कर दूं। इंसान फिर इस्लाम फिर ईमान, जाना कहाँ है? सादिकीन के साथ हो जाओ। कहा जिससे? इंसान से। इंसानी मतलब मखलूकात में सबसे अशरफ जो है, अशरफुल मखलूकात को इंसान कहते हैं। तो अशरफुल मखलूकात था, कलमा पढ़ा तो और शरीफ हो गया, एक दर्जा बढ़ गया ना। कलमा पढ़ा और शरीफ। वही जो मुस्लिम था वो मोमिन हो गया, तो शराफत में और तरक्की हो गई है ना। तो ये शराफत की दुनिया के जो सेकंड माले पर है उसको खिताब किया गया और क्या कहा गया? और शरीफ हो जाओ। हाँ। इंसान पहले ही अशरफुल मखलूकात है, लेकिन उसकी शराफत को कमाल हुआ जब उसने कलमा पढ़ा। और जो कुछ जबान से कहा था, जब वही बात दिल में उतर गई तो और डेवलप हो गया। उसको कहते हैं मोमिन। तो खिताब किससे? पहले दर्जे के शरीफ से भी नहीं है। अशरफुल मखलूकात शरीफ हुआ तो पहले दर्जे की शराफत क्या है? इस्लाम। उसको कहना क्या था? सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने मुंह नहीं लगाया। हाँ? अल्लाह ने मुंह नहीं लगाया, बल्कि यही बात जो जबान से की थी जब दिल में उतर गई तो उसको कहा मोमिन। जब मोमिन हो गया तो अल्लाह ने गुफ्तगू के काबिल समझा। क्या कहा? ए ईमान वालों, मुत्तकी हो जाओ। मतलब क्या है? इंसान शरीफ, मुस्लिम और शरीफ, मोमिन और शरीफ, यानी शराफत के चौथे दर्जे पे आओ। सलात मुझे मोहम्मद वाले जो है ना। अच्छा, साथ के लिए एक हल्का सा इशारा करूं। साथ का मतलब क्या है? अल्लाह का साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। अपनी जबान में कहे तो अल्लाह मोमिनीन से कह रहा है कि थोड़ा डेवलप हो जाओ, फिर अहले बैत के साथ। ये मुख्तसर साथ का एक हल्का सा खाका। नबी के साथ जो लोग भी जाते थे तो जितनी देर है
भाई फरिश्तों के पास तो कैमरा है ही है ना। तो जितनी देर नबी के साथ में साथ लिखा जाएगा ना, लेकिन जब नबी का साथ छोड़ दे तो क्या लिखा जाएगा? इम्तिहान में आए तो थे मगर सीरों पे सवाल पड़ गया मोहम्मद। ये साथ की बात है, साथ आए हैं। जब वो बात जान पे आई तो बहादुरी से मैदान छोड़ दिया, मगर उसी साथ में ऐसी तस्वीर भी है कि मैदान में टिके हुए हैं, तलवार टूट गई। अच्छा, तलवार टूट गई फिर भी मैदान नहीं छोड़ा। नबी से क्या कहा? सरकार तलवार टूट गई। नबी ने एक लकड़ी उठाई, हाथ में दे दी। साथ आया था, घमासान का रंग पड़ा, तलवार टूटी, गया नहीं। गया नहीं। नबी से क्या कहा? मैं मैदान में हूं, कदम मेरे जमे हुए हैं, तलवार ने साथ छोड़ दिया। नबी ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, हाथ में दे दिया। अब जितने भी वहां देखने वाले सबने देखा कि उठाया था तो लकड़ी थी, चलाया तो तलवार है। तो साथ की एक सिफत होती है, सिफत का क्या नाम है? भरोसा। अगर भरोसा सिफत न होती तो वो कहता, अल्लाह के रसूल मैंने कहा तलवार टूटी, आप लकड़ी दे रहे। और फिर भरोसे की एक बरकत होती है कि हाथ में आती है तो लकड़ी होती है, चलती है तो तलवार बन जाती है। तलवार टूटे। यहाँ तक क्लियर है ना? साथ मतलब इस लफ्ज़ साथ को अगर मेराज की मंजिल पे देखे तो बस भी पढ़ रहा हूं, मंजर पेश कर रहा हूं। साथ सिफत, साथी होना सिफत। अगर इसे मेराज की मंजिल पर देखना हो तो पूरे जमीन पे सिर्फ एक मंजर ऐसा आया है, बस साथ मेराज की मंजिल। कौन सा मंजर है? तो दूर का बेटा चरागों को बुझा के कह रहा था वापस जाओ। मेराज की मंजिल है, अंधेरा है, चराग बुझा दिया तो क्या कह रहे? अच्छा, तारीख में अगर इतनी बात आती खाली तो बाद में पढ़ने वाला ये समझता कि शायद न जाने वाले इसलिए रुके रह गए कि जन्नत हाथ से निकल जाएगी। हाँ, लेकिन क्लियरेंस है वहां कि चराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया। दूर का बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है? जन्नत की जमानत भी है, वापस भी जाओ। हुए जमीन पे पहली मर्तबा अंधेरों में हिदायत का सूरज निकला। अंधेरों से हिदायत का सूरज पहली मर्तबा निकला है और उसकी रोशनी कहां तक गई है पता है? वो सूरज जो अंधेरे से निकला था उसकी रोशनी बताओ। अभी इसका महीना था ना, पूरी दुनिया परेशान थी। लॉकडाउन है, दुकानों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, आमदनी का क्या होगा, है ना? वो सूरज जो करबला से तुलू हुआ था उसकी रोशनी देखो। सारी दुनिया परेशान थी, ग़िज़ा का क्या होगा? एक अज़ादार था तो कहा था हजार का क्या होगा? एक अज़ादार था। भाई ये जज्बा मिला कहां से? उस अंधेरे से तुलू होने वाले सूरज ने कयामत तक ये रोशनी दी है जो हुसैन की इश्क में है।
उन्हें फिक्र किस बात की है? गजा की फिक्र नहीं है। मौला गजा मिले या न मिले, हम अज़ाब में पाबंद रहे। सलात हो दे मोहम्मद एक चीज और आज कर फर्जियत के हवाले से अक्सर आपने देखा है कि मजलिस में लोग आते हैं तो उसमें कैद नहीं होती कि जो 12 इमाम को मानता है कोई कैद नहीं। बस मस्जिद और इमाम बारगाह का ये फर्क भी है, जहां सिर्फ कलमा को आता है उसे मस्जिद कहते हैं। सिर्फ कलमा को जहां आता है उसे मस्जिद कहते हैं, और जहां मजहबों बिदअत की दीवारें तोड़ के हर फिरके का आदमी आता है उसे इमाम बारगाह कहते हैं। सलात बोलते मोहम्मद इस साल के 2 जुमले आपको सुना दो, फिर बात आगे बढ़ाता हूं। तो जितने आते हैं उसमें कैद नहीं है कि 12 इमाम को मानता है, 6 इमाम को मानता है, या इमामत का कायल ही नहीं है, मुसलमान है नहीं है, कोई कैद नहीं होती। ठीक है, तो ये जो तबर्रुक में अक्सर आपने देखा है, छोटे-छोटे बच्चे, 20 साल का जुमला सुना रहा हूं, छोटे-छोटे बच्चे, तो अक्सर तबर्रुक बांटने वाला कहीं कहीं गुस्सा आ जाता है उसको। तबर्रुक बांटने वाले को अक्सर गुस्सा आ जाता है, ये छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो इस साल देखा तो बाकायदा क्लियर किया बुला के सबको कि देखो इमाम बाड़े के रिश्ते से हम मौला के नौकर हैं। ये जुमला पहुंच जाएगा तो बहुत काम आएगा। इमाम बारगाह के रिश्ते से हम मौला के नौकर हैं, और जितने आते हैं फर्ज अदा पर वो सब मौला के मेहमान हैं, और बगैर किसी मजहब के कैद के, गैर मुस्लिम 10-5 बरस का बच्चा भी आया है तो वो कौन है, किसका मेहमान है? मौला का। हम जैसा मामूली आदमी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे मेहमान की कोई इंसल्ट करे। बहुत बड़ा जुमला है। हम जैसा मामूली आदमी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे मेहमान की कोई इंसल्ट करे। हम इमाम बारगाह के रिश्ते से मौला के नौकर हैं, वो मौला का मेहमान है। नौकर की औकात नहीं है कि मेहमानों की इज्जत कर दे। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। नौकर होता है, मेहमान मेहमान होता है ना। इस पर शेजा के हवाले से कभी कभी देखिए मजलिसों का मतलब क्या है? मजलिसों का मतलब ये है कि उन्हीं के फसाइल उन्हीं के फसाइल। मजलिस क्या है? उनके फसाइल और उन्हीं के उनके फसाइल का मतलब क्या है कि हम थोड़ा बहुत जान जाए वो क्या है। थोड़ा इस थोड़े बहुत में एक जुमला। तो जमाने में आवाज उठी आंसू, आंसू आंसू उमाले फातिमा के आंसू, आंसू हुसैन के गम के आंसू। इन आंसुओं के बदले जन्नत है। ये बयान करने में थोड़ा एहतियात करें। क्यों भाई, क्यों एहतियात करें? काश में कौम बेअमल हो जाती है,
जन्नत तो नहीं। थोड़ा बहुत जान है, थोड़ा क्या है। पांच लोगों ने ये आवाज उठाई, आंसुओं की अजमत अगर बयान करेंगे तो कौन क्या हो जाएगी। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा इतना बताओ, दीन का दर्द तुमको अहले बैत से ज्यादा है या मालूमात में तुम अहले बैत के बराबर हो। तुम जिसके दिमाग का कोई क्वालिटी ही नहीं है, जिसके सोच की का कोई प्यार ही नहीं है, वो इतनी बात सोच रहे हो कि कौन कहीं बेअमल ना हो जाए। मैं जिसके सामने पूरी दुनिया बनी है उसने वादा किया है जज़ा का। अरे जिसके सामने पूरी दुनिया बनी है, जब वो कह रहा है जज़ा है, तो 2 रकअत के पेश नमाज की इतनी औकात नहीं है। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक खतीब थे जिसको लोग खतीब अकबर कहते। मेरी निगाह में वो खतीब अकबर नहीं थे, खिताबत की एक पूरी अंजुमन थी। खिताबत की मेरी मुश्किल से मुश्किल मसाइल बड़ी आसान लफ्जों में 92 या 93 में तो वही में अशरा पढ़ रहे थे। एक अशरा खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ। उनके सामने किसी ने ये बात रखी जो मैंने अभी अर्ज किया, तो पढ़ते पढ़ते कहने लगे, मियाँ एक बात बताओ, जिसके हाथ में जन्नत का तकसीम करना है, अगर वो किसी को जन्नत देना चाहे तो तुम रोक लोगे? तुम्हारी औकात है? सवाल पढ़ दे मोहम्मद वाले। और फिर ये फर्श अज़ा, खुदा जब तक जिंदा रखे हर आदमी के नाम अमल में सालाना ये अमल रखे। जुमला है, दूर तक जाना चाहिए। परवरदिगार जब तक जिंदा रखे, जब तक अल्लाह जिंदगी दे, हर आदमी के नाम अमल में सालाना ये शरफ, ये रुतबा मामूली नहीं है कि हम फर्श अज़ा बिछाएं, हम फर्श अज़ा बिछाएं, मौला को याद करें, ये शरफ मामूली। मैं कह रहा था साथ की मेराज, साथ की मेराज। चराग बुझा, फिर एक सूरज चुन हुआ, उस सूरज की रोशनी आज तक है। मैंने अर्ज किया ना, सारी दुनिया ग़िज़ा के लिए परेशान थी, मौला का चाहने वाला अज़ा के लिए परेशान है ना, उसी सूरज की रोशनी है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि साथ की वो मेराज जो मौला के कदमों में थी, साथियों की शक्ल में। अक्सर आपने सुना होगा कि मौला ने फख्र किया, ऐसे साथी हमको मिले नाना को भी नहीं मिले, जैसे साथी हमको मिले बाबा को भी नहीं मिले, जैसे साथी हमको मिले भैया को नहीं मिले। हाँ? मगर बात इससे आते, मैं तबरी पढ़ रहा था, तबरी में एक जुमला है, नाना का जिक्र है, बाबा का जिक्र है, भैया का जिक्र है। अजब जुमला है। मौला फरमाते हैं कि मेरे इल्म में ऐसे साथी नहीं है। कौन कह रहा है मेरे इल्म में? जिसे गोद में लेके अल्लाह का रसूल कह रहा था, मेरा बच्चा इस गोद में बैठ के लौहे महफूज का मुतालिया करता है। अमा जो नबी की गोद में लौहे महफूज का मुतालिया कर रहा था, उसने कहा
मेरे इल्म में ऐसे साथी नहीं है। मतलब क्या है, जब से दुनिया कायम हुई है आज से कयामत तक ऐसे साथियों का वजूद नहीं है। सलमान मोहम्मद। तो इंसान मुसलमान मोमिन डेवलप हो जाए तो क्या, अहले बैत के साथ हो जाओ। क्या करो, अहले बैत के साथ हो जाओ। एक बात बताएं, जिसके साथ होने के लिए इतनी शराफतों की शर्त हो, सिर्फ साथ होना है। जो साथ होगा क्या कहेगा, आका मौला, है ना, अपने आप को गुलाम कहने में फख्र समझेगा। तो जिसके साथ होने में इतनी शराफतों की शर्त हो, उसके बराबरी की कोई बात करेगा। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरी दुआ का जुमला फिर रिपीट करूं कि परवरदिगारा, जब तक ये जिंदगी है, तूने जब तक सांसें लिखी है, हमारे नाम है अमल में फर्शे ऐसा जरूर लिखना। हमारे नाम अमल में क्या लिखना, जमीन पे इससे बड़ा कोई फख्र नहीं होगा कि हम उस पे रोए जिस पे रोने की ख्वाहिश है। हम उस पे रोए जिस पे रोना चाहता था सैयद सज्जाद। हम उस पे रोए जिस पे रोने नहीं दिया गया सकीना को। पता है हालात क्या थे? किसी ने एक शेर में लिखा है, नबे ज़ैनब से अगर आह निकल जाती थी, नबे ज़ैनब से अगर आह निकल जाती थी, देर तक शिवर के दुर्रों की सदा आती थी। लुटा हुआ काफिला बेमखमूर चादर, उन बीवियों का काफिला जिसे कभी सूरज ने भी बेरेदा न देखा। एक मंजिल ऐसी आई कि जहां काफिले को रोक दिया गया। उसी ने भतीजे से पूछा, बेटा इतनी देर हो गई, काफिला रोका क्यों? उधर से किसी ने जवाब दिया, दरबार की आईना बंदी हो गई, दरबार सजाया जा रहा। क्या हम इसी तरह दरबार में जाएंगे? महसूस करने की बात है ये, महसूस करने की बात है। क्या हम इसी तरह दरबार में जाएंगे? उधर से यजीदी नुमाइंदों में से कोई आगे आया और किस लहजे में, मैं कह रहा हूं अल्लाह जाने किस लहजे में, उसने अली की बेटी को खिताब किया, हुसैन की बहन तुम्हें दरबार में इसी तरह जाना होगा। लहजे ही कुछ अजीब होगा। अली की बेटी ने दरबार की तरफ देखा, बेखारे सब तस्वीरें पंचतंत्र में अदब से बात कर अब्बास की बात सकीना मेरे करीब तो आओ, उम्मे कुलसुम मेरे करीब आओ। सारी बीवियों को जनाब ज़ैनब ने अपने करीब बुलाया, जो कि भाई के सीने पर सोने वाली सकीना बीवी। देखो आप खुद ही बददुआ करती है तुम आमीन को।
बीबी मैं बद्दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। अली की बेटी ने हाथों को ज़ेरे आसमान उठाया, पीछे से भतीजे की आवाज, बोलिए मां मैं बद्दुआ करने से मना नहीं करता, मगर बद्दुआ से पहले बाबा के कटे हुए सर को देख लीजिए। ज़ैनब पट्टी पलट के भाई के सर को देखा तो क्या देखा? हुसैन की आंखों से सारों कतार आंसू जारी है। हाथों को जोड़ के कहा भैया आप किस बात पे रोए? आवाज़ ज़ैनब तेरे भाई की मर्जी यही है कि तू बद्दुआ न कर। ए बीबी इसी तरह दरबार में चली जा। अजब नहीं अली की बेटी ने आवाज दी होगी, ए मेरे माबूद गवार है ना इमाम ने हुआ, मेरे भाई की मर्जी यही है कि मैं बद्दुआ न करूं। तो सयअक़लबुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुल मुनक़लिब। अगर ताबूत होता तो खड़े रहते तो बैठ गए। नहीं ताबूत नहीं ना। बेटा हाँ तो चिकन आ गया।